फटाक 30 सेकंड में खबर डाउनलोड कीजिए तक ऐप। नमस्कार, यूपी तक देख रहा हूं, मैं हूं आपके साथ गौरांशी श्रीवास्तव। आगामी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले यूपी में सियासी उठापटक लगातार जारी है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय पर आज स्वामी प्रसाद मौर्य और उनके सहयोगियों ने सपा की सवारी कर ली। इस दौरान मंच से सभी ने भाजपा पर जमकर निशाना साधा। जहां स्वामी प्रसाद मौर्य ने 85% और 15% में हिस्सेदारी की बात कही, तो वहीं अखिलेश ने भी इसी बात को आगे बढ़ाते हुए योगी आदित्यनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि उनको अब एक गणित का टीचर भी रखना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे बाबा मुख्यमंत्री क्रिकेट खेलना नहीं जानते, अगर वो जानते भी होते तो अब उनके हाथ से कैच छूट चुका है। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जैसा कि उन्होंने अपनी बात में कहा कि जिस तरह वो चल देते हैं सरकार उन्हीं की बन जाती है, और इस बार भी पहले की तरह अकेले नहीं चले हैं, बड़ी संख्या में अपने साथ लोगों को लेकर के आए हैं। ये जो लोग गिनती गिन रहे थे, कभी 80 कभी 20 और कहते थे 3/4 सीटें जीत करके आ रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने कहा था कि मुख्यमंत्री जी कोई रटने वाला अध्यापक लगा लो जो आपको रटाए, क्योंकि 4.5 साल में आपने बिजली का कारखाने का नाम नहीं रट पाए। अब मुझे लगता है कि रटने के साथ साथ उन्हें गणित का भी अध्यापक रहना पड़ेगा। ये जो 80 और 20 की बात कर रहे हैं, 80% लोग तो समाजवादी पार्टी के साथ समर्थन में खड़े ही हो गए थे। उन समाजवादी पार्टी के साथ जो गठबंधन था उसके साथ खड़े ही हो गए थे। और जिन जिन लोगों ने आज मंच को देखा होगा, इस मैदान को देखा होगा और स्वामी प्रसाद मौर्य जी की बात सुनी होगी, 20% भी उनके खिलाफ हो गए होंगे। तो अब भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है, अब कोई रोक नहीं सकता। और जो लोग 3/4 की बात कर रहे थे, सच्चाई है कि वो 3 और 4 सीट की बात कर रहे हैं। अखिलेश ने इस मौके पर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को भी घेरते हुए कहा कि स्वामी जी तो अब यहाँ आ गए, अब जिनको स्टूल मिलता था वो स्टूल वालों का अब क्या होगा। किसी ने नहीं सोचा था क्या हो जाएगा कल, किसी ने नहीं सोचा था कि छापा पड़ेगा, किसी ने नहीं सोचा था कि मौर्य जी अपनी पूरी टीम के साथ आ जाएंगे। इन्होंने मनोबल बढ़ाने का काम किया, उत्साह बढ़ाने का काम किया है, और ये गिनती में बड़ी संख्या में लोग हैं। अभी तक तो स्टूल मिलता था किसी को, वो स्टूल वाले का क्या होगा। अब मुझे तो पता नहीं स्टूल वाले का क्या होगा। इसलिए जो 11 तारीख को जाना था जिन्हें, वो आज ही चले गए मौर्य जी के डर से। अखिलेश यादव यही नहीं रुके, उन्होंने सपा प्रवक्ता द्वारा बुक कराए गए एयर टिकट पर भी चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम की भनक लगते ही गोरखपुर चले गए। वैसे उनका टिकट 11 मार्च के बाद का बुक करा दिया गया है। कि यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ, धर्मपाल सैनी जी के साथ, धर्म सिंह सैनी जी के साथ बड़ी संख्या में लोग आ रहे होंगे। हमारे मुख्यमंत्री पहले ही गोरखपुर चले गए, हालांकि उनकी किसी ने टिकट बुक कर रखी है। वो 11 तारीख की टिकट थी, लेकिन आप लोगों के आ जाने से आज ही वो गोरखपुर चले गए। और जरूरी है इन्हें वापस भेजना, इसलिए जरूरी है इन्हें वापस भेजना कि अगर पीछे मुड़ के देखें हम, तो उत्तर प्रदेश को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ठोस उपलब्धि नहीं है। यही नहीं, अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए जारी किए गए गिरफ्तारी वारंट पर और अपना दल की उनकी सहयोगी कृष्णा पटेल को परेशान किए जाने पर सरकार पर जमकर बरसे। भारतीय जनता पार्टी जो ठोकर राज चला रही, जो
मुकदमों से डरा रही है। जैसे ही स्वामी प्रसाद मौर्य जी हमारे साथ आए, पता नहीं किस जमाने का वारंट इशू कर दिया, किस जमाने का वारंट इशू। और दूसरे हमारे गठबंधन के अपना दल के, उनका जब से साथ मिला है, लगातार उनकी जांच हो रही है, लगातार उन्हें परेशान किया जा रहा है, कब्जा किया जा रहा है। और कौन भूल जाएगा डिजिटल इंडिया की गड़बड़ी। छापा मारना था किसी और के यहां, छापा मार लिया अपने यहां। इसलिए अब तो चुनाव आ गया है, इसी दिन का तो इंतजार कर रहे थे हम लोग कि चुनाव कब आएगा। अब साइकिल का हैंडल भी ठीक है और दोनों पहिए भी ठीक हैं अब, और पैडल चलाने वाले देखो कितने हमारे नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं। अब कोई नहीं रोक सकता रफ्तार को। जब समाजवादी और अंबेडकरवादी साथ आ गए तो कोई नहीं रोक सकता। अब यूपी के चुनावी दंगल में सभी पार्टियां एक दूसरे के विकेट चटकाने में लगी हुई हैं, लेकिन देखना होगा कि सत्ता के इस खेल में कौन बाजी मारता है। और ये खबर लिखी है मेरे सहयोगी मोहित कुशवाहा ने, और कैमरे के पीछे दीपांश। अब यूपी की राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए आप लगातार देखते रहिए यूपी तक। तब तक के लिए नमस्कार।